हरिः ॐ आनन्दम् प्रशान्तिजीवन दर्शनम् नमो नारायण नारायणम्। ओम हरिओम। पिछले दिन हम यह चर्चा करके आए हैं कुंडलिनी योग साधना के संबंध में। सनातन धर्म की परंपरा में जो नवरात्रि के अवसर पर आदि शक्ति की साधना की जाती है, उसके आध्यात्मिक स्वरूप को लेकर जो शक्ति साधना का स्वरूप निश्चित होता है, उसको कुंडलिनी योग साधना बोलते हैं। जो आदि शक्ति है, उसका आध्यात्मिक स्वरूप हमारे शरीर के भीतर कुंडलिनी शक्ति के रूप में विराजमान है। इसलिए शक्ति साधना का अभिप्राय आध्यात्मिक स्तर पर होता है कुंडलिनी योग की साधना। चूंकि हमारे शरीर के अंदर शक्ति केंद्र के रूप में जो चक्र हैं, तो शरीर के अंदर शक्ति केंद्र को ही चक्र बोलते हैं। और हमारे शरीर के अंदर यूं तो कुल 108 प्रकार के चक्र हैं, लेकिन उसमें मुख्य 8 चक्र इस शरीर के अंदर अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तो चूंकि चक्र शरीर के अंदर शक्ति केंद्र के रूप में है, शक्ति स्थानांतरण केंद्र के रूप में है, और इसको तो ऊर्जा केंद्र भी बोलते हैं। इसीलिए शक्ति जागरण का अर्थ होता है चक्र का जागरण करना। तो आदि शक्ति की उपासना का आध्यात्मिक स्वरूप योग स्तर पर कुंडलिनी योग की साधना मानी जाती है। नवरात्र में आदि शक्ति भगवती जगदम्बा के पूजा और आराधना के कुल 9 दिन होते हैं। नवदुर्गा के 9 ही रूप माने गए हैं। तो नवरात्र में जो नवरात्रि होती है, तो उस 9 रात्रि को 3 विभाग कर देने पर प्रथम 3 रात्रि, द्वितीय 3 रात्रि और तृतीय 3 रात्रि होती है। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण के अनुसार से और श्री दुर्गा सप्तशती ग्रंथ के अनुसार से आदि शक्ति भगवती जगदम्बा के प्रमुख 3 स्वरूप ही माने गए हैं। पहला स्वरूप है महाकाली, दूसरा स्वरूप है महालक्ष्मी और तीसरा स्वरूप है महासरस्वती। नवरात्र में प्रथम 3 रात्रियों में
आदि शक्ति भगवती जगदम्बा के महाकाली स्वरूप की पूजा और आराधना की जाती है। नवरात्र के द्वितीय 3 रात्रियों में आदि शक्ति भगवती जगदम्बा के द्वितीय स्वरूप महालक्ष्मी स्वरूप की पूजा और आराधना की जाती है। और अंत में नवरात्रि की जो तृतीय 3 रात्रियां हैं उसमें आदि शक्ति भगवती जगदम्बा के तृतीय स्वरूप महासरस्वती स्वरूप की पूजा और आराधना की जाती है। योग और तंत्र के जो प्राचीन ग्रंथ हैं, हठ योग परदीपिका और घेरन संहिता इत्यादि ग्रंथ है, उनके आधार पर और योग प्रशिक्षण के दरमियान हमारे परम पूज्य गुरुदेव ने यह निर्देश किया कि जो आदि शक्ति हमारे शरीर के भीतर कुंडलनी के रूप में विराजमान है, यह कुंडलनी शक्ति शरीर में मूलाधार चक्र पर सुषुप्ति अवस्था में पड़ी हुई है। शरीर के अंदर जो 8 चक्र हैं, इन 8 चक्रों में सबसे नीचे आधार के रूप में जो चक्र हैं उसी को मूलाधार चक्र बोलते हैं। दूसरे स्थान पर लिंग चक्र है जिसको स्वाधिष्ठान चक्र बोलते हैं। तीसरे स्थान पर नाभि चक्र है जिसको मणिपुर चक्र बोलते हैं। चौथे स्थान पर हृदय चक्र है जिसको अनाहत चक्र बोलते हैं। 5वें स्थान पर कंठ चक्र है जिसको विशुद्धि चक्र बोलते हैं। 6ठे स्थान पर भ्रूमध्य है जिसको आज्ञा चक्र बोलते हैं। 7वें स्थान पर ये कपाल संस्थान है जिसको सहस्त्रार चक्र बोलते हैं। और सबसे ऊपर शीर्षस्थ बिंदु के रूप में जिसको ब्रह्मरंध्र चक्र बोलते हैं। कहीं कहीं पर सहस्त्रार और आज्ञा चक्र के बीच में एक और चक्र का स्थान माना गया है जिसको बिंदु चक्र बोलते हैं। कुंडलनी योग की साधना में तंत्र विज्ञान के अनुसार से नीचे के प्रथम जो 3 चक्र हैं, मूलाधार चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र और मणिपुर चक्र, और फिर बीच के जो 3 चक्र हैं, अनाहत चक्र, विशुद्धि चक्र, और चूंकि मणिपुर चक्र संधि चक्र होने के कारण से उसको नीचे के 3 चक्रों में भी गिने जाते हैं और मध्य के 3 चक्र में भी उसकी गिनती होती है। तो मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र और विशुद्धि चक्र, ये बीच के 3 चक्र हैं। और ऊपर के 3 चक्र आज्ञा चक्र, सहस्त्रार चक्र और ब्रह्मरंध्र चक्र, इसमें आज्ञा चक्र को भी संधि चक्र के रूप में माना जाता है। परम पूज्य गुरुदेव ने हम सभी लोगों को बतलाया और योग एवं तंत्र के प्राचीन ग्रंथों में प्रमाण के रूप में ये बातें देखी जाती है। योगियों ने अनुभव किया और उन्होंने इस चीज को माना कि जो आदि शक्ति के रूप में इस शरीर के भीतर कुंडलनी विराजमान है और इस शरीर के भीतर शक्ति स्थानांतरण केंद्र के रूप में जो चक्र बने हुए हैं, आदि शक्ति कुंडलनी का जागरण होने के पश्चात जब कुंडलनी की शक्ति शरीर में
नीचे के प्रथम 3 चक्र पर होती है तो उस समय उस कुंडलिनी शक्ति की संज्ञा होती है महाकाली। जब बीच के 3 चक्रों पर कुंडलिनी की शक्ति होती है, नाभि चक्र, अनाहत चक्र और कंठ चक्र, यहां पर कुंडलिनी शक्ति की संज्ञा हो जाती है महालक्ष्मी। और जब यही कुंडलिनी की शक्ति शरीर के ऊपर 3 चक्रों में होती है, आज्ञा चक्र, सहस्रार चक्र और ब्रह्मरंध्र चक्र, तो इसकी संज्ञा हो जाती है सरस्वती। तो इस प्रकार से जो आदि शक्ति कुंडलिनी है, इस शरीर के भीतर नीचे के प्रथम 3 चक्र पर, उसी को महाकाली कहा जाता है। उसके बाद बीच के जो 3 चक्र हैं, वहां पर कुंडलिनी शक्ति को महालक्ष्मी कहा जाता है। और शरीर में ऊपर के जो 3 चक्र हैं, वहां पर कुंडलिनी शक्ति को ही महासरस्वती कहा जाता है। ये शक्ति की साधना का, शक्ति के जागरण का आध्यात्मिक स्वरूप है हमारे शरीर के भीतर। तो शक्ति जागरण का अर्थ ही होता है अपने भीतर शक्ति के केंद्र के रूप में जो चक्र बने हुए हैं, उस चक्र को सक्रिय करना, उस चक्र का जागरण करना। तो शक्ति साधना को लेकर के जो कुंडलिनी योग की साधना है, पिछले दिन हम यह बता करके आए हैं कि नवरात्र में जो प्रथम 3 रात्रि होती है, जिसमें आदि शक्ति भगवती जगदम्बा के प्रथम स्वरूप महाकाली की पूजा और आराधना की जाती है, तो अभी आपने सुना शरीर के भीतर कुंडलिनी की शक्ति शरीर के निचले 3 चक्रों पर महाकाली कहलाती है। इसीलिए नवरात्र में प्रथम 3 रात्रियों में मुख्य रूप से मूलाधार चक्र जागरण का अभ्यास किया जाता है। कैसे किया जाता है, इसको पिछले दिन हम बता करके आए हैं। YouTube पर शांतानंद मिशन चैनल पर ये सारी बातें अपलोड कर दी गई हैं। आप वहां से इसको देख सकते हैं और सीख करके इसका लाभ उठा सकते हैं। अब आगे के कुंडलिनी योग साधना की प्रक्रिया में नवरात्र के अंदर जो साधना का स्वरूप है, शक्ति साधना का स्वरूप है, तो नवरात्र में जो द्वितीय 3 रात्रि है, द्वितीय 3 रात्रि का मतलब है कि प्रथम 3 रात्रि के बाद जो 3 रात्रियां आती हैं, प्रथम 3 रात्रि में प्रतिपदा की रात्रि, द्वितीया की रात्रि और फिर तृतीया तिथि की रात्रि आती है। नवरात्र में जब द्वितीय 3 रात्रि बोलते हैं तो उसका अभिप्राय है नवरात्र के चतुर्थी की रात्रि, पंचमी की रात्रि और षष्ठी की रात्रि। तो नवरात्र में जो द्वितीय 3 रात्रि है, जिसमें आदि शक्ति भगवती जगदम्बा के द्वितीय स्वरूप महालक्ष्मी की पूजा और आराधना की जाती है, और अभी आप यह सुनकर के आए हैं कि कुंडलिनी की शक्ति शरीर के मध्यम 3 चक्रों पर महालक्ष्मी कहलाती है। इसीलिए कुंडलिनी योग साधना के अंतर्गत नवरात्र में द्वितीय 3 रात्रि में मुख्य रूप से मणिपुर चक्र अथवा अनाहत चक्र
जागरण का अभ्यास किया जाता है। तो आज हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि नवरात्रि की जो द्वितीय 3 रात्रि है, जिसमें मुख्य रूप से मणिपुर चक्र के जागरण का अभ्यास किया जाता है। तो मणिपुर चक्र के जागरण के अभ्यास में जो जो चीजें आती हैं, जिसमें कि सबसे पहले प्राणायाम का अभ्यास है, इसके बाद मुद्रा और बंध का अभ्यास है, इसके बाद धारणा और ध्यान का अभ्यास है, और फिर अंत में आसन का अभ्यास है। तो मणिपुर चक्र को सक्रिय करने वाले जो योग की क्रिया के अभ्यास हैं, उसमें सबसे पहले प्राणायाम के अंतर्भूत 2 अभ्यास किए जाते हैं। प्राण और अपान के आरोहण और अवरोहण का मानसिक अवलोकन करना, फिर कपालभाति प्राणायाम करना। मुद्रा और बंध के अभ्यास जो दूसरे नंबर पर किए जाते हैं, तो मुद्रा और बंध अभ्यास के अंतर्गत मुख्य रूप से अग्निसार क्रिया, उड्डयन बंध का अभ्यास एवं प्राण और अपान का नाभि केंद्र में मिलन की क्रिया का अभ्यास किया जाता है, मणिपुर चक्र को सक्रिय करने के अभ्यास के अंतर्गत। और इसके बाद जो तीसरे नंबर पर धारणा और ध्यान का अभ्यास है मणिपुर चक्र को सक्रिय करने के लिए, उसमें मणिपुर चक्र के क्षेत्रम के प्रति सजगता और मणिपुर चक्र की आकृति का मानस दर्शन किया जाता है। और फिर भ्रूमध्य में ज्योति ध्यान और अंत में नाद ध्यान, जिसमें मणिपुर चक्र की ध्वनि का नादानुसंधान किया जाता है। ये धारणा और ध्यान के अंतर्गत मणिपुर चक्र को सक्रिय करने वाले प्रमुख अभ्यास हैं। तो मणिपुर चक्र को सक्रिय करने वाले योग की क्रिया के अभ्यास में जो ये प्राणायाम के अंतर्भूत प्राण अपान के आरोहण और अवरोहण का मानसिक अवलोकन एवं कपालभाति, मुद्रा और बंध के अंतर्गत अग्निसार क्रिया, उड्डयन बंध, प्राण और अपान का नाभि केंद्र पर मिलन, धारणा और ध्यान के अंतर्गत मणिपुर चक्र के क्षेत्रम के प्रति सजगता और मणिपुर चक्र की आकृति का मानस दर्शन, फिर भ्रूमध्य में ज्योति का ध्यान और नाद ध्यान के रूप में मणिपुर चक्र की ध्वनि का नादानुसंधान। ये सारी बातें YouTube पर शांतानंद मिशन चैनल पर अपलोड कर दिया गया है। इन सारी चीज़ों को हम पहले बता चुके हैं, इसे आप वहीं पर जाकर देख सकते हैं और फिर इसका लाभ उठा सकते हैं।